नंबर 31 को हम डिस्पोजल से करेंगे। पढ़ लेते हैं पहले। On 1st October 2000, sorry, on 1st April 2010, following balances appeared in the books। इसमें आपको फर्नीचर का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है। 1 अप्रैल 2010 को एक पार्ट ऑफ फर्नीचर परचेज किया गया 20,000 में 1 अप्रैल 2006 को, और उसे सोल्ड कर दिया गया 5,000 में। उसी डेट को एक नया फर्नीचर खरीदा गया 25,000 में। ये डेप्रिसिएशन इस पर 10% पर एनम था ओरिजिनल कॉस्ट का, और डेप्रिसिएशन जो है वो, अच्छा एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है इसमें देखो, एंड नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन द एसेट इन द ईयर ऑफ सेल। जिस ईयर एसेट सोल्ड होता है उस साल उस पर कोई एसेट चार्ज नहीं किया जाता, ऐसा कंपनी की पॉलिसी है। तो उसी के हिसाब से हम भी काम करेंगे। जिस साल एसेट सोल्ड किया जाएगा उस साल उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाएगा। ये पहली बार आया ऐसा हमारा क्वेश्चन में। तो फर्नीचर अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और क्योंकि इसे हम डिस्पोजल वाले तरीके से कर रहे हैं तो इसमें 3 लेयर बनेंगे। एक तो फर्नीचर अकाउंट बनेगा, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, और तीसरा फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। इसमें हमारा एक लेयर बढ़ जाता है, लेकिन इसमें एडवांटेज ये होता है कि आपका फर्नीचर अकाउंट गलत नहीं होगा कभी भी। कोई भी आप गलती कर ले, मुझे नहीं लगता है कि आप फर्नीचर अकाउंट गलत करेंगे, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट इसमें कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कौन सी तारीख को, 2010 अप्रैल 1 का, अप्रैल 1 को, और ये डेबिट में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। और इसी तारीख को आपको प्रोविजन का भी बैलेंस दे रखा है जो कि क्रेडिट में आएगा अप्रैल 1 को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000। अब इस अकाउंटिंग ईयर में क्या हुआ है कि 1 अक्टूबर 2010 को एक फर्नीचर जो कि 20,000 का था उसे सोल्ड कर दिया गया 5,000 में। तो जब फर्नीचर सोल्ड किया जाता है डिस्पोजल वाले में, सबसे पहला काम तो ये होता है जिस तारीख को भी बेचा गया है उसको, उस तारीख को सीधा बाय फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट करके उसकी ओरिजिनल कॉस्ट यहां लिख देते हैं, और कुछ नहीं लिखना है यहाँ, सीधा ओरिजिनल कॉस्ट जो बेची गई, कितने में बेचा गया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, डेप्रिसिएशन, कुछ नहीं। और इसका इफेक्ट डिस्पोजल अकाउंट में पड़ेगा, वो हम बाद में ही करेंगे, एक साथ करेंगे। आप साथ साथ भी कर सकते हो, लेकिन हम एक साथ ही करेंगे। फिर हम यहां लगाते हैं डेप्रिसिएशन, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है जिस साल सेल किया जाएगा उस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो इस साल बाय डेप नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ऐसा नहीं कहता तो हम बाय डेप करके फर्नीचर इस 50,000 पर 6 मंथ्स का डेप लगाते। ठीक है, समझो क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ। ये कंपनी की पॉलिसी है अपनी कि जिस साल मशीन फर्नीचर सोल्ड किया जाएगा उस साल उस पर कोई डेप नहीं लगेगा। तो यहां पर बाय डेप नहीं लगेगा। यहां अक्टूबर 1 को बेचा गया है, तो जितना जो फर्नीचर बेचा गया है उसका पूरा डेप शुरू से लेकर अब तक फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब वो कितना होगा, फिर वो काम भी वर्किंग नोट्स में करना पड़ेगा हमें। तो ये फर्नीचर कब खरीदा गया था, क्वेश्चन में पढ़ो। ये 1 अप्रैल 2006 को खरीदा गया था। तो यहां से लेकर
31 मार्च 2007, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008, 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009, और 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010, और फिर ये हमारा करंट ईयर आ गया जिसमें डेप्थ लगाना ही नहीं है, इसलिए उस ईयर की हम बात करेंगे ही नहीं, क्वेश्चन में मना कर दिया गया था। नहीं तो यहाँ लिखा जाता 1 अप्रैल 2010 टू 1 अक्टूबर 2010। फिलहाल इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जिस ईयर सेल की गई है उस ईयर डेप्थ नहीं लगाना है। ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये चारों साल का डेप्थ यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। पहले साल भी आपको फुल ईयर, चारों साल फुल ईयर का लगाना है क्योंकि यहाँ 1 अप्रैल है। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है। मशीनरी की जो सोल्ड की गई ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 है, इसका 10% 5,000, और टोटल हो गया 20,000। ये 20,000 यहाँ पर आ जाएगा। इसका इफेक्ट भी फर्नीचर डिस्पोजल पे पड़ेगा। अभी सीधा अभी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा हम डिस्पोजल को एक साथ ही करेंगे। उसके बाद क्या हुआ है कि एक फर्नीचर और खरीद लिया गया है उसी डेट को, अक्टूबर 1 को एक फर्नीचर और खरीद लिया गया टू बैंक अकाउंट, और ये अब सेकंड हो गया। इसका मतलब ये फर्स्ट था, और ये खरीदा गया है 25,000 में, और कुछ नहीं हुआ है। तो फर्नीचर अकाउंट तो हमारा एक तरह से खत्म हो गया। फर्नीचर अकाउंट में और कुछ नहीं आना। जब डिस्पोजल वाले तरीके से करते हो तो खरीदना टू बैंक करके आ जाता है, बेचना बाय डिस्पोजल करके आ जाता है, बात खत्म, और कुछ नहीं आता। ये बचा है मेन, यही तो मेन है। 2011 मार्च 31 को डेप लगेगा, बाय डेप फर्स्ट सेकेंड। लेकिन 50,000 पे मैंने ये अमाउंट गलत लिख दी है बेटा, सॉरी। जो फर्नीचर सोल्ड किया गया वो 20,000 का था, सॉरी। जो फर्नीचर सोल्ड किया गया वो 20,000 का था, और इसलिए यहाँ पर भी 555 नहीं आएगा, 2 2 2 2 आएगा, और ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर भी आएगा 8। जब करेक्शन करो, कई बच्चे क्या करते हैं, एक जगह करेक्शन कर देते हैं, उसका इफेक्ट बाकी करेक्ट नहीं करते। देखो, अगर मैंने यहाँ करेक्शन किया है तो इसकी वजह से ये भी चेंज हुआ, इसकी वजह से ये भी चेंज हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कभी अगर चलो बाई चांस ऐसा हुआ कि गलती हो ही गई, तो गलती, कई बच्चे क्या करते हैं बस वहां ठीक कर दिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद हमारे अकाउंट्स में उसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं, उन जगहों को भी आपको ठीक करना पड़ता है। अब फर्स्ट मशीनरी पर डेप कितने पर लगेगा? 50,000 पे नहीं, इसका ये 20,000 वाला पार्ट बेच दिया गया है। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट लेफ्ट 50 -20, यानी 30। ओरिजिनल कॉस्ट वाले को तो आप ओरल भी कर सकते हो। 30,000 का 10% 3,000। सेकंड मशीनरी हमने इसी साल खरीदी है अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक पूरा साल नहीं हुआ, 6 महीने हुए। तो 25,000 पर 10% से 6 मंथ्स का डेप लगेगा, और ये आ जाएगा 1250। अब दोनों अकाउंट को बैलेंस कर दोगे, वो बैलेंस करने वाला काम नहीं कर रहा हूं मैं डिस्पोजल अकाउंट बनवा रहा हूं। डिस्पोजल अकाउंट में सबसे पहले तो आपके अकाउंट में दो बार डिस्पोजल आया है, एक बार ये, एक बार ये। इसकी रिकॉर्डिंग होगी। जो आपने बाय में लिखा है वो टू में आ जाएगा, जो टू में लिखा है वो बाय में आ जाएगा। इसे क्रॉस एंट्री करना कहते हैं। तो बाय फर्नीचर डिस्पोजल लिखा है फर्नीचर अकाउंट में, तो फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट में टू में आ जाएगा, यही डेट डलेगी। टू फर्नीचर अकाउंट, जिस अकाउंट से उतार रहे हो, अमाउंट जो वही लिखी थी। यहां लिखा आपने टू फर्नीचर डिस्पोजल, यहां आ जाएगा 2010 अक्टूबर 1। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिखा टू फर्नीचर डिस्पोजल, तो फर्नीचर डिस्पोजल में आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8,000।
ये तो आपने ऊपर से उतार दिया है, जो क्वेश्चन में आप ऑलरेडी 2 बार लिख चुके थे। और क्या आएगा यहाँ पर? ये हम अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि फर्नीचर सोल्ड किया गया। तो फर्नीचर सोल्ड किया गया है, इसलिए बाय बैंक आ जाएगा। कितने में सोल्ड किया गया है? 5000 में। क्वेश्चन में लिखा है, जो अब तक हमने ध्यान नहीं दिया था। अब प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर बाय में कम है तो लॉस, टू में कम है तो प्रॉफिट। तो बाय में कम है, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। टोटल लगाओ, बैलेंस कर दो। ये तीनों आप बैलेंसिंग खुद कर दोगे। बैलेंसिंग में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि